राधे राधे। भक्ति से ज्ञान और वैराग्य की कथा। सुख सागर का पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप महाप्रभु की ऐसी लीला का वर्णन करिए जो भक्ति सहित ज्ञान एवं वैराग्य से परिपूर्ण हो। इस कलयुग में प्राणी अपने अज्ञान के कारण संसारिक प्रपंचों में फंसकर राक्षसों के तुल्य आचरण कर रहे हैं। उनका सुख चैन नष्ट हो गया है और वो आठों प्रहर दुखी रहते हैं। हम लोगों की इच्छा है कि आप उनके उद्धार के लिए किसी ऐसे चरित्र का वर्णन करें जिससे उनको भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होकर सुख प्राप्त हो। ऋषियों की ऐसी बात सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषियों, तुम लोगों ने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु जो ये बात पूछी है वह श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत कथा ही है जिसे वेद व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था। श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण जब राजा गंगा के तट पर निवास करने लगे, उस समय श्री शुकदेव जी ने उन्हें श्रीमद् कथा सुनाई थी। उसी समय देवताओं ने अमृत कलश लाकर श्री शुकदेव जी से कहा कि हे महामुनि, इस अमृत कलश को आप ले लीजिए और इसके बदले हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। देवताओं की बात सुनकर शुकदेव जी बोले कि इस समय अमृत को पीने से तो मनुष्य की आयु केवल देवताओं के समान ही हो सकती है, किंतु तुम्हारे इस अमृत से श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा जिसके एक सप्ताह पढ़ने तथा सुनने मात्र से ही प्राणी अमर हो जाता है। विचार करने के उपरांत राजा परीक्षित भी तुम्हारे इस अमृत को नहीं बल्कि कथा रूपी अमृत को प्राप्त करेंगे। श्री शुकदेव जी के मुख से यह बात सुनकर देवतागण निराश होकर लौट गए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, शंकादिक ऋषियों में देवर्षि नारद को भी श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है। सूत जी के मुख से यह बात सुनकर शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि देवर्षि नारद जी तो किसी स्थान पर 2 घड़ी से अधिक ठहरते नहीं हैं, फिर इस सप्ताह पारायण को सुनने के लिए एक स्थान पर 7 दिन तक कैसे रहे? सूत जी बोले, ऋषियों, एक समय कनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार चारों भाई भ्रमण करते हुए बद्री नारायण में पहुँचे। नारद जी को उदास बैठा देखकर नारद जी से पूछा कि आप उदास क्यों बैठे हैं? तब नारद जी ने चारों ऋषियों को प्रणाम करके कहा, मैं अपनी चिंता आपके सामने कहता हूँ। समस्त तीर्थ किए, परंतु मैंने सभी स्थानों पर कलयुग के प्रभाव को ही देखा, जहाँ सभी माया में ऐसे लुप्त हैं, शुभ कार्यों को छोड़ दिया है, झूठ बोलते हैं, पाखंड का सहारा लेते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, धन का लालच करते हैं। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय अपने कर्म और धर्म से विमुख हो गए हैं। हे प्रभु, जब मैं सभी स्थानों पर उन लोगों को अपने धर्म से विमुख हुआ देखकर मथुरापुरी में आया तो यमुना तट पर एक जवान स्त्री रो रही थी और उसके पास वृद्ध और अचेत अवस्था में 2 पुरुष पड़े हुए थे। वह खड़ी होकर बोली, हे महाराज, आप मेरा दुख सुन लीजिए। मैं बड़ी भाग्नी हूँ जो मैंने आपके दर्शन पाए। उनकी बात सुनकर वह बोली, तू कौन है और ये 2 पुरुष कौन हैं? वह बोली, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो अचेत अवस्था में पड़े हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सभी नदियाँ जो स्त्री का रूप धारण करके हैं वो मेरी सेवा में उपस्थित हुई हैं। मैं द्रविड़ देश में जन्म लिया, कर्नाटक में सयानी हुई और कुछ दिन तक दक्षिण में रही। फिर गुजरात पहुंचने पर मैं बूढ़ी हो गई और जब मैं अब वृंदावन आई तो मुझे करुणाएं प्राप्त हो गई, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र अचेत होकर गिर गए। इनमें बोलने का भी सामर्थ्य नहीं रहा। इनके दुख के कारण मैं इतनी दुखी हूँ। मैंने उसकी बात सुनकर उसे यह उत्तर दिया, हे भक्ति, घोर कलयुग के आने के कारण अब तेरी और ज्ञान वैराग्य की मर्यादा नहीं रही। वृंदावन आने के कारण तू तरुण हो गई है, परंतु इस कलयुग में तेरे पुत्रों को कोई नहीं मानता, इससे वे बूढ़े और निर्बल हो गए हैं। यह सुनकर भक्ति ने पूछा,
कि जब कलयुग इतना दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने कलयुग को जीवित क्यों छोड़ दिया। तब मैंने उसे समझाकर कहा कि परीक्षित ने कलयुग को एक विशेष गुण के कारण जीवित छोड़ दिया था। उसमें विशेष गुण यह है कि अन्य युगों में हजारों वर्षों तक जप तप यज्ञ ज्ञान तथा कर्म धर्म करने पर भी जो फल नहीं मिलता वह कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही मिल जाता है। परंतु कलयुग में ब्राह्मण क्षत्रिय तथा शूद्र अपने अपने कर्म त्याग कर काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से भरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि कलयुग को इस मोह पाश से छूटने के लिए मनुष्य को भगवान का जप एवं उनके गुणों का स्मरण करना चाहिए। यह सुनकर भक्ति बोली, हे मुनि, धन्य है, आप सबका कष्ट दूर करते हैं। अब मेरा भी कष्ट दूर करिए और ज्ञान वैराग्य को चैतन्यता देकर तरुण कीजिए। हे नारद जी, मैं आपको साक्षात प्रणाम करती हूँ। बोलो राधे राधे।